Question number 8. Find the least number which must be subtracted from 3151 to make it perfect square. इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है कि हमने कौन सा नंबर ऐसा है जिसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करें 3151 में से, तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं पहले 3151। राइट साइड से इसके पेयर्स बनाने हैं, देन हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसी तरह हम लोगों ने नंबर चेक करने हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9, वो भी काफ़ी छोटा है 31 से। देन 4 को चेक कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 25, ये भी छोटा है। एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 36। अब 36 31 से बड़ा है तो हम लोग 5 पे ही 36 हमारे पास 31 से बड़ा है तो हम लोग 5 पे ही रुक जाएंगे। सो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 25। इसको माइनस करें 6, यहाँ से हमारे पास पूरा पेयर नीचे आ जाएगा 651। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हम लोगों ने नंबर डिसाइड करना है कि कौन सा ऐसा नंबर हो जो इसके काफ़ी करीब हो लेकिन इससे छोटा हो, क्योंकि हमारी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है कि हम लोग कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें 315 में से 51 में से कि हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जब भी हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करने का हमें कहा जाएगा कि हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट नंबर फाइंड करना है कि कौन सा नंबर हम लोग इस टोटल नंबर में से माइनस करें तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बने, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कोई छोटा नंबर ही 651 से छोटा ही होना चाहिए नंबर, तभी हम लोग उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। तो हम लोग उसको चेक कर लेते हैं। 105 को चेक कर लेते हैं। 105 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 से 25, 5 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2, 5 1 से 5, 525 छोटा है 651 से, हम लोग 6 को भी ट्राई कर लेते हैं। 106 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 6 है 36, 6 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 3, 3 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 6, 636। एंड 107 मल्टीप्लाई बाई 7, इसको भी चेक कर लेते हैं। 107 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 7 ज़ा 49, 4 7 1 ज़ा 7, 749 651 से बड़ा है तो हम लोगों ने बड़ा नंबर नहीं चूज़ करना, क्योंकि हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट नंबर फाइंड करना है। ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है। जब वो हमसे पूछेंगे कि कौन सा नंबर इसमें ऐड करें तो हम लोगों ने इस नंबर से बड़ा नंबर चूज़ करना है। लेकिन जब वो हमें कहेंगे कि हम लोग कौन सा नंबर इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो हमारे पास हर हाल में हमारे पास इस नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। सो वो हमारे पास 6 है। सो 106 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 636। इसको आप माइनस करें 15। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर में से अगर 15 कम होता तो यहाँ पे हमारे पास 636 आता, और 636 आता तो वो हमारे पास 56 का परफेक्ट स्क्वायर होता। सो हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट नंबर फाइंड करना था और वो हमने फाइंड कर लिया है, इज इक्वल टू 15। कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करें 3151 में से तो हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर बने, तो वो 15 है। अगर 15 को हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो नंबर होगा वो हमारे पास 56 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। Question number 9. The product of two positive numbers is 230496. One of the number is 6 times the other. Find the numbers. इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, वो हमारे पास गिवन है 230496, और वो साथ में ये कह रहे हैं कि वन ऑफ द नंबर इज 6 टाइम्स द अदर। अब हम लोगों ने सबसे पहले नंबर्स को सपोज करना है। लेट फर्स्ट नंबर अगर आपके पास है x, सपोज कर लिया हमने फर्स्ट नंबर विल बी x। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या होगा, वो कह रहे हैं सेकंड नंबर आपके पास एक नंबर जो भी है, सही है, कुछ भी है आपके पास फर्स्ट नंबर कुछ भी है, तो सेकंड नंबर जो उसका है वो उसके 6 टाइम्स है। जो भी फर्स्ट नंबर है उसको अगर आप लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास कौन सा नंबर आ जाएगा, सेकंड नंबर।
वो है, ये बेसिकली ये कह रहे हैं वन ऑफ द नंबर इज 6 टाइम्स द अदर। सो फर्स्ट नंबर अगर आपके पास x है तो सेकंड नंबर आपके पास क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय x, 6x। अब इन दो नंबर्स को यूज़ करते हुए हमने फाइंड करने हैं नंबर्स कि ये x की वैल्यू क्या है। अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाती है तो हम लोग x और x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड नंबर्स आ जाएंगे और यही हमने फाइंड करने हैं। सो हमें यहाँ पे इन्होंने दो नंबर्स हमने सपोज कर लिए हैं और इन्होंने उसका प्रोडक्ट बता दिया कि वो जो दो नंबर्स जो भी हैं ना उनका प्रोडक्ट हमारे पास ये है 230496। तो हमारे पास वो दो नंबर क्या हैं x, और x को हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड नंबर से जो कि हमारे पास है 6x, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 230496। सो हम लोग इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको बताया है कि जब भी हम लोग किसी भी दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 6x² हो जाएगा ये वाली टर्म, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3023496। यहाँ से हम लोगों के पास हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि बेसिक हमारा प्रॉब्लम ही है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाती है तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों ने जो भी x के साथ है उसको दूसरी साइड पे ले जाना है। अगर तो वो डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 230496 डिवाइड हो जाएगा 6 से। इसको डिवाइड कर लेते हैं। 6 4 are 6 3 are 18, 5 6 8 are 48, 2 6 4 are 24, and 6 1s are 6, and 3 6 6 are 36। सो 38416 हमारे पास x² का आंसर आ गया। अब x² की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए। अब हम लोगों ने किसी भी साइड से अगर स्क्वायर को कैंसिल करना हो तो हम लोग उसके लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, और जब भी हम लोग एक इक्वल टू के एक साइड पे जो काम करते हैं दूसरी साइड पे भी हमें वही सेम काम करना होता है। सो हम लोगों ने दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू अंडर रूट 38416। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों ने इसका अंडर रूट ले लेना है। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने पेयरिंग कर लेनी है। पेयरिंग करने के बाद हमने नंबर डिसाइड कर लेने हैं। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वो हमारे पास 4 हो जाएगा और वो हमारे पास 3 से ज़्यादा है। सो हम लोगों ने 1 पे ही रुक जाना है। फिर इस नंबर को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ से इसको माइनस करें 2, और ऊपर से पूरे पेयर को एज इट इज़ नीचे लिखते हैं 284। देन हम लोगों ने नंबर ट्राई करने हैं। अगर हम लोग 29 को ट्राई करें, 29 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 सर 81, 9 2 सर 18, 18 प्लस 8 26, 261। बिकॉज अगर तो हम लोग यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। 29 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 261। इसको माइनस करें 2 3, और ऊपर से पूरे पेयर को एज इट इज़ हमने नीचे ले आना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है जो कि 18 होता है, और 1 कैरी, सो 38 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। उसको अगर हम लोग 6 रखें तो यहाँ पे हमारे पास एज इट इज़ 2316 आ जाता है। 386 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 2316। तो इसके जो क्वोशंट में हमारे पास वैल्यू आई वो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई x की 196। अब हम लोगों ने चूज़ किए थे, सपोज किए थे पहले नंबर, फर्स्ट नंबर को x हमने सपोज किया था एंड सेकंड नंबर को हम लोगों ने 6x सपोज किया था। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 196। फर्स्ट नंबर तो हमें पता चल गया जिसका आंसर है 196, और सेकंड नंबर को हम लोग 6 को x की जगह पे 196 रखेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 196 इज इक्वल टू 1176। सो हमारे पास फर्स्ट नंबर की वैल्यू ये आई और सेकंड नंबर की हमारे पास वैल्यू ये आई, और हमने फाइंड भी इस क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड नंबर की वैल्यू फाइंड करनी थी कि कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनका अगर प्रोडक्ट लें हम लोग तो वो हमारे पास 230496 आए। Question number 10. For the charity show
Each student of the class contributed as many rupees as the number of the students. If the total collection was rupees 22,500, find the number of students and amount contributed by each. अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि each student of the class contributed as many rupees as the number of the students. So हमारे पास वो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो और जो अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो दोनों हमारे पास सेम नंबर है. ओके कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एक स्टूडेंट उतनी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो अगर हम लोग सपोज करते हैं नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे पास x हैं तो अमाउंट कंट्रीब्यूटेड भी हमारे पास क्या होगी रुपीज़ x कि कितनी अमाउंट एक स्टूडेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे. फिर साथ में वो हमें कहता है कि जो टोटल कलेक्शन है हमारे पास वो कितनी होगी 22,500 रुपीज़. सो अब हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है. सो टोटल कलेक्शन जो हमारे पास होगी वो हमारे पास ये होगी. तो x मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू रुपीज़ 22500. सो जब भी हम लोग किसी भी दो सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका स्क्वायर आ जाता है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 22,500. अब हम लोगों ने यहाँ पे दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं. x इज़ इक्वल टू अंडर रूट 22500. अब हम लोग साइड बाय साइड इसका अंडर रूट भी फाइंड कर लेते हैं. सबसे पहले हम लोग पेयरिंग कर लेंगे, देन हम लोगों ने नंबर डिसाइड करना है. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 1. यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 5. सो अब हम लोगों ने क्या करना है कि 125 है और 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 125. इसको आप चेक भी कर सकते हैं साइड पे. 25 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 125. So 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 125. यहाँ पे हमारे पास 0, इस पूरे पेयर को हमने नीचे ले आना है. सो यहाँ पे हम लोगों ने 5 को डबल कर लेना है. 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और यहाँ पे हमारे पास 3 हो जाएगा. यहाँ पे हमारे पास 0 है तो हम लोगों ने इसको 0 से ही मल्टीप्लाई करना है. 300 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ इक्वल टू 0. सो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 150. x इज़ इक्वल टू 150. सो हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी x है और अमाउंट कंट्रीब्यूटेड भी x है. सो हमारे पास आंसर क्या आ गया जो हमने फाइंड करना था. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज़ इक्वल टू 150 एंड अमाउंट इज़ इक्वल टू रुपीज़ 150. यही दो चीज़ें हम लोगों ने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी. थैंक यू वेरी मच.